हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। राज और प्रेम विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, तो 2 घंटे के पश्चात वे एक दूसरे को कितनी दूरी पर होंगे। देखते हैं। तो ये दोनों लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, तो चालें जुड़ जाएंगी। तो दोनों लोग की चालें कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है? चाल इक्वल टू दूरी बटे में समय होता है ना। तो चाल कितनी है? 3। एक लोगों की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे लोगों की 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं। एक लोग इधर जा रहे हैं, दूसरे लोग इधर आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड प्लस में होगी। फिर दूरी कितनी है? दूरी नहीं पता है, दूरी निकालनी है। समय 2 घंटा दिए हैं, तो दूरी बटे में 2 हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 5 दूनी 10। दूरी कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर आ जाएगी ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पत्थर से 30 सेकंड में गुजरती है और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में गुजरती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति बताएं। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, तो पहले तो हम पहली रेलगाड़ी की गति निकालते हैं। तो चाल में यहाँ पे हम 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि समय सेकंड में दिए हैं। तो 5/18 इंटू में चाल नहीं पता है, चाल निकालेंगे, इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, बटे में समय 30 सेकंड है, 30 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 3 इक्के 3, 3 छक 18, 5 इक्के 5, 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18। तो चाल कितनी आ गई? चाल इक्वल टू 6 त्रिक 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पहली रेलगाड़ी की चाल आ गई ना। अब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, तो हम फिर दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं यहाँ से। तो 5/18 इंटू में, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी एक इधर जा रही है, दूसरी इधर से आ रही है, तो यहाँ भी दोनों की चालें प्लस हो जाएंगी। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आई है? 18 आई है। तो 18 प्लस दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है, निकालना है, तो हम x मानते हैं, इक्वल टू दूरी। अब देखिए, जब 2 रेलगाड़ी और दोनों की लंबाई समान है, इसकी भी लंबाई 150 मीटर है, इसकी भी लंबाई 150 मीटर है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो 300 बटे में कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार करती हैं, तो बटे में 10 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा। 5 इक्के 5, 5 छक 30, 18 छक्का 108। 18 प्लस x इक्वल टू 108। तो 108 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी आई? 90 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 150 मीटर और 180 मीटर है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी? तो यहाँ पे समय निकालना है ना, देखते हैं। तो यहाँ भी हम 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि समय जो है सेकंड में आ रहा है। 5/18 इंटू में चाल, दोनों रेलगाड़ी की चालें जुड़ जाएंगी ना, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल 50 है, दूसरे की 58 है। तो 50 प्लस 58 इक्वल टू
दूरी, दोनों रेलगाड़ी की दूरी कितनी है? 150 मीटर। कह रहे दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 150 और 180 मीटर है। 150 प्लस 180। समय नहीं पता है, समय निकालना है। 5/18 इंटू में 50, 50 में 58 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। इक्वल टू 150 में 180 जोड़ेंगे तो 0, 8 5 13, 330 बटे में समय हो जाएगा तो 18 इक्के 18 छक्का 108, 5 इक्के 5, 5 छक 30, 5 छक 30, 6 इक्के 6, 11 आ गया। तो समय इक्वल टू कितना आ गया? 11 सेकंड आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है। पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलाता है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताएं। तो औसत गति बतानी है ना, तो हम जानते हैं कि औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे में कुल समय हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? समय इक्वल टू दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो यहाँ समय के स्थान पे फिर हम क्या रख सकते हैं? दूरी बटे चाल रख सकते हैं ना। तो पहले तो ऊपर हम कुल दूरी लिखते हैं। तो ये कुल दूरी दिए हैं 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। तो 10 प्लस 12 बटे में कुल समय। पहली दूरी कितनी है? पहली दूरी 10 दिए हैं और चाल कितना है? 12 है। 10 बटे 12 प्लस दूसरी दूरी कितनी है? 12 है और दूसरी चाल कितनी है? 10 है। बस इसी को हल कर लेना है। 10 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। 22 बटे में 10 दहा में 100 प्लस 144 बटे में 120 आ जाएगा। 120 आ गया ना। तो ये हो 22 बटे में 1 गुणे 120 बटे 244 हो जाएगा। 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 इक्के 2, तो 11 छक्का 66, 660 बटे में 61 आ गया। तो इसे भाग देंगे 61 से तो 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। उसकी कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? तो इसमें भी औसत चाल बताना है। तो हम जानते हैं कि कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। तो पहले तो यहाँ से हम कुल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी कितनी है? पहली दूरी है 600 किलोमीटर, फिर 800 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर। 600 प्लस 800 प्लस 100 किलोमीटर, ये तीनों दूरी हो गई। फिर यहाँ से हम कुल समय निकालेंगे। तो कुल समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी पहला मतलब यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3, तभी तो कुल दूरी आएगी, कुल समय आएगा। तो T1 क्या? दूरी 1 बटे में चाल 1। तो दूरी 1 दिए हैं 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, चाल 1 80 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस फिर दूसरा वाला समय। तो दूसरी दूरी 800 किलोमीटर
400 किलोमीटर प्रति घंटा से 800 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लस फिर तीसरा समय देखेंगे। फिर तीसरा समय है तो 100 किलोमीटर की दूरी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा में, बटे में 50 हो जाएगा। तो 50 इक्के 50 दूना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 इक्के 4 दूना 8, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 और 4 इक्के 4 पंचे 20, 15 बटे 2 आ गया। और इसे जोड़ेंगे 8 6 14, 8 6 14, 14 1 15, 1500 बटे में 2 2 4 और ये 15 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5 है ना, 7.5 और ये 4 तो आ जाएगा 12.5, 11.5 आ जाएगा। तो 11.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 बटे 2 लिख सकते हैं ना। 1500 इंटू में 2 बटे में 23 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 3000 बटे में 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन में बटे में 23 है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 12 मिनट तक 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा अगले 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो औसत गति क्या होगी। तो यहाँ भी औसत गति बतानी है ना। तो पहले जानते हैं कि औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना दिए हैं, तो पहले तो यहाँ से हम कुल दूरी निकालेंगे। तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पे चाल वन दिए हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 गुणे में समय दिए हैं 12 मिनट दिए हैं। 12 मिनट दिए हैं, मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो बटे में 60 हो जाएगा। तो बटे में 60, ये दूरी 1 आ गई है, दूरी 1। फिर प्लस दूरी 2 दिए हैं 8 मिनट है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल 45 है, समय 8 मिनट दिए हैं। यहाँ भी हम मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो बटे में 60 हो जाएगा। बटे में कुल समय कितना है, 12 मिनट और 8 मिनट, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो 20 बटे मिनट्स में है, तो इसे भी हम आवर्स में चेंज करेंगे तो बटे में 60 हो जाएगा। 20 इक्के 20, 20 यानी 60। तो 30 इक्के 30, 30 दूना 60, 2 इक्के 2, 2 छक 12, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8। तो 6 प्लस 3 दूनी 6, 6 6 12, 3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 तो इंटू में 3, 12 तिहाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, कार द्वारा तय की गई दूरी बताएं। तो इसमें दूरी बतानी है ना। तो चाल दिए हैं, इसे हम रेशियो मेथड से लगाते हैं। तो चाल दिए हैं, चाल 1, चाल का रेशियो निकालते हैं। तो पहली चाल दिए हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 रेशियो 60 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। चाल आ गई 2 और 3 आ गई। तो चाल और समय एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो समय 2 हो जाएगा, समय 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा ना। लेकिन ये कितना कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 10 घंटे में तय करती है, तो 10 घंटा कह रहे हैं ना। और यहाँ पे अगर हम टोटल समय देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 2
5 आ रहा है, लेकिन वो 10 किलोमीटर 10 घंटा कह रहे हैं, तो 5 में हम 2 से गुणा करा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कराएंगे और यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे ना। तो 3 दूनी 6 घंटा और 2 दूना 4 आ गया। तो 1 किलोमीटर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 6 चौक 24, 240 किलोमीटर। और यहाँ पे 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 4 घंटे में कितना? 240 किलोमीटर जाएंगे। तो 240 240 480 किलोमीटर, ये कुल दूरी आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक एक समान गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस प्रारंभ बिंदु तक लौटता है। कुल यात्रा में उसकी औसत गति बताएं। तो देखते हैं, औसत गति बतानी है ना। तो औसत गति इक्वल टू होता है 2xy बाई x प्लस वाई होता है। औसत चाल इक्वल टू 2xy बटे में x प्लस वाई 2 गुणे x। दोनों चाल कितना दिए हैं? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 गुणे में 4, x प्लस वाई 12 और 4 16 हो जाएगा। तो 4 इक्के 4 चौक 16, 4 इक्के 4, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी को 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि यह पहले दिन 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बताएं रेलगाड़ी की मूल औसत गति तथा तीसरे दिन की शेष यात्रा की औसत गति में कितना अंतर है। देखते हैं। 3584 किलोमीटर की कुल दूरी दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं 2 दिन 8 घंटे में तय करती है कितनी दूरी? 3584 किलोमीटर। यदि यह पहले दिन 1440 किलोमीटर, पहले दिन कितना चलेगी? 1440 किलोमीटर और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे तक चलेंगी, 24 आवर्स। फिर दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 1608 किलोमीटर। फिर दूसरे दिन फिर 24 आवर्स कितने किलोमीटर? 1608 किलोमीटर चलेगा। फिर ये कह रहे हैं बताएं रेलगाड़ी की मूल औसत गति तथा तीसरे दिन की शेष यात्रा की औसत गति में कितना अंतर है। तो कुल दूरी कितनी है? 3584 है ना। 3584 में से इतनी दूरी और इतनी दूरी चला तो शेष कितना बचेगा? 534 बचेगा। 534 किलोमीटर शेष दूरी बचेगी। और ये कितने घंटे तक चलेगा? ये 8 घंटे तक चलेगा, 8 घंटे तक। तो यहाँ पे 536 होगा, 536 किलोमीटर होगा। तो तीसरे दिन 8 घंटे चलेगा। तो यहाँ पे हम कुल दूरी, अगर तीसरे दिन की पूछ रहा है ना, दोनों का अंतर, मूल औसत गति और तीसरे दिन की औसत गति का अंतर पूछ रहे हैं ना, तो तीसरे दिन की औसत गति निकालेंगे। क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय। तो दूरी कितनी है? 536 बटे में कुल समय हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं। तो औसत गति इक्वल टू दूरी बटे समय होता है ना। तो दूरी कितनी है? 536 है, बटे में 8 हो जाएगा। 8 इक्के 8, 8 छक 48, 8 सते 56। तो कितनी दूरी कितनी गति आ गई? 67 किलोमीटर की 67 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गई तीसरे दिन की। फिर अभी हम यहाँ से मूल औसत चाल निकालते हैं। तो मूल औसत चाल, यहाँ भी औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय लगेगा।
तो कुल दूरी कितनी है? 3584 है। 3584 बटे में कुल समय 24 घंटा ये, 24 घंटा ये और 8 घंटा ये, तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 2 2 4 1 5, 56 आ गया ना। तो 7 8 56, 7 5 35, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 8 1 के 8, 8 6 48, 8 चौक 32। तो मूल औसत चाल कितनी आ गई? 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और तीसरे दिन की औसत गति कितनी आई है? 67 आई है। तो दोनों का अंतर पूछ रहे हैं, तो कितने का अंतर आ रहा है? 64 ये है, 67 ये है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह कुल यात्रा का 30% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 60% भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष बची दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। कुल यात्रा की औसत गति बताएं। तो यहाँ पे भी औसत गति बतानी है ना, देखते हैं। तो यहाँ पे परसेंट में दिए हैं ना, तो कुल दूरी हम 100 मानते हैं। कुल दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं 30% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, 30 ये हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहे हैं 60% भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60% भाग 30 ये हो गया, 60 ये हो गया, 60 और 30 90 हो गया। तो शेष कितना बचा है? 10 किलोमीटर शेष बचा है ना। और ये 20 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो अब हम यहाँ से औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 30 और ये 10। कुल दूरी 100 किलोमीटर है। तो कुल दूरी हम 100 किलोमीटर है। और हम जानते हैं कि दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे समय तीन दूरी है ना, तो 3 समय भी होगा। तो T1 + T2 + T3। तो अगर हम यहाँ से समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी कितनी है? पहली दूरी 30 है, तो यहाँ पे हम 30 रखेंगे बटे में चाल। चाल कितना दिए हैं? चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, तो 20 हो जाएगा। फिर प्लस में T2, तो दूरी कितनी है दूसरी? 60 है, तो 60 लिखेंगे बटे में चाल दिए हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 रखेंगे। और T3 तीसरी वाली दूरी 10 है बटे में चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 10 रखेंगे ना। तो ये हो जाएगा 100 बटे में 0 से 0 कैंसिल होगा, और 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 10 से 10 कैंसिल होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 1.5 और 1.5 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। औसत चाल कितनी आ गई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति स्थान A से B तक निश्चित गति x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है। कुल यात्रा में उसकी औसत गति बताएं। तो औसत गति तो 2xy बटे में x + y हो जाएगा ना। x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रहा है। तो औसत गति इक्वल टू औसत
गति इक्वल टू 2xy बटे में x प्लस y हो जाएगा। ये औसत गति आ गई।